नमस्कार दोस्तों। आज सुबह अपने दोस्त के साथ मॉर्निंग वॉक पर गया था, तो वहीं रास्ते में बहुत सारी बातें होने लगी और वहां से निकल कर आती है हिंदू मुस्लिम वाली हमारी फेवरेट टॉपिक। जरा सुनिए इस बात को जो मेरे दोस्त, उसका कहना है कि अगर आप बाजार से सेब, केले या खजूर खरीदते हैं तो ध्यान रखिए, इन फलों में आजकल एक खास केमिकल डाला जा रहा है जो चुन चुन कर सिर्फ हिंदू पुरुषों को ही नपुंसक बना रहा। और इस बात का लिंक उसने किया केरल के साथ, लेकिन इसकी सत्यता की जांच उसने नहीं की और ये बात उसने मुझ तक पहुंचा दी जाने अनजाने में, और वो ये बात बहुत सारे लोगों से शेयर करेगा। तो ये बात डराने वाली है। डर लग रहा है आपको? बस यही तो चाहिए। डर बेचा जा रहा है और हम खरीद रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल पांडे। आजकल ये फलों वाला जो जिहाद का मैसेज है ना, ये हर व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है। फैक्ट चेकर्स ने बार-बार ये सबूत दिया है कि ये वीडियो या तो दूसरे देशों के हैं या चोरी छिपे फल बेचने वालों के पुराने क्लिप्स हैं, जिन्हें सांप्रदायिक रंग दे दिया जा रहा है। बिना सबूत के ऐसी फेक न्यूज़ फैलाना आईटी एक्ट के तहत अपराध है, लेकिन प्रोपेगेंडा मशीनरी को इससे कोई डर नहीं। उनका मकसद है सिर्फ आपके दिमाग में डर बैठाना। अब इस 14% वर्सेस 80% वाले डर का भी थोड़ा-सा लॉजिकल और मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेते हैं। पहला सच क्या है? आज देश में 80% से ज्यादा आबादी मेजॉरिटी समाज की है। अगर आप 2024 के लोकसभा की सीटों को देखेंगे तो 543 सांसदों में से सिर्फ 24 ही मुस्लिम सांसद, यानी करीब 4.4%। और देश में इनकी आबादी कितनी बताई जा रही है? कोई 18% कह रहा है, कोई 20% कह रहा है, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार करीब करीब 14 से 15%। आज के कैबिनेट में कितने मुस्लिम मंत्री हैं? सेंट्रल की बात हो तो जीरो। देश के 28 राज्यों में से कितने मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं? जीरो। पुलिस प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी, कॉरपोरेट, मेजॉरिटी समाज का ही वर्चस्व आपको इसमें दिखता है। सिस्टम मेजॉरिटी का है, कानून मेजॉरिटी का है। तो सवाल ये उठता है कि जिस समाज के हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग है, एक्सीलरेटर है, ब्रेक है, इंजन है, वो पीछे लटकी हुई सवारी से इतना डरा हुआ क्यों है कि भलों में भी उसे साजिश ढूंढना पड़ रहा है। लेकिन रुकिए, इस पिक्चर का एक दूसरा पहलू भी है और अगर हम उसे इग्नोर करेंगे तो ये थोड़ा सा इनजस्टिस हो। दूसरा सच है डेमोग्राफिक्स का। फलों में नपुंसकता वाली बात बकवास हो सकती है, लेकिन डेमोग्राफिक बदलाव की चिंता पूरी तरीके से हवा हवाई नहीं है। हमें अक्सर एक चीज बताई जाती है कि मुसलमानों की 3 बीवियां और 13 बच्चे होते हैं, लेकिन इसका कोई डेटा भी होना चाहिए। तो अगर हम एनएफएचएस 5 जो 2020-21 में की गई थी, उसके डेटा को देखते हैं तो मुस्लिम समाज का टोटल फर्टिलिटी रेट अभी भी हिंदू समाज से ज्यादा है। कितना ज्यादा है वो भी देखिए। तो मुस्लिम के टोटल फर्टिलिटी रेट है लगभग 2.36, यानी एक मुस्लिम महिला 2.36 बच्चे जन्म देती है। और हिंदुओं का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? 1.94, यानी करीब करीब देखा जाए तो एक मुसलमान 2.5 बच्चे और एक हिंदू 2 बच्चे। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि मुसलमानों की जो डेकेडल ग्रोथ है वो नेगेटिव है, यानी हर 10 साल में मुसलमानों के बच्चे पैदा करने की जो एवरेज नंबर है वो कम हो रही है। लेकिन आज भी देश के कुछ खास इलाके और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में डेमोग्राफिक शिफ्ट्स हो रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा पैरेलल सोसाइटीज भी बन रहे हैं। कुछ जगहों पर कट्टरपंथी मामले भी आपको सुनने को मिलेंगे, जहां पे एक कम्युनिटी धीरे से बसना शुरू करती है, वहां धीरे-धीरे उसी कम्युनिटी के लोगों का फैलाव हो रहा है, ये भी आपको सुनने को मिलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जब मेजॉरिटी समाज इन डेमोग्राफिक ट्रेंड्स या इन क्राइम पैटर्न्स को काफी माइन्यूटली देखता है, तो उसके दिमाग में ये डर जो है वो आता है और इसी डर, इसी चिंता को पूरी तरीके से हिंदू पैरानोया या इस्लामी फोबिया का चादर चढ़ाकर मार्केट में बेचा जा रहा है। आज देश दो बड़ी एक्सट्रीम्स के बीच में फंस गया है। एक तरफ तो वो व्हाट्सएप अंकल हैं जो अपनी हर समस्या, हर बीमारी, हर फल में जिहाद सोच रहे हैं, जो बिना लॉजिक के बहुसंख्यक समाज यानी मेजॉरिटेरियन सोसाइटी को एक डरी हुई भेड़ के रूप में दिखा रहे हैं। और दूसरे तरफ वो डिनायल मोड वाले लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, हर जायज चिंता को वो हंसकर टाल देते हैं। दोनों ही पक्ष सच नहीं ढूंढ रहे हैं, दोनों अपने अपने नैरेटिव चला रहे हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि राजनीति में डर और तुष्टीकरण, पोलराइजेशन सबसे महंगा बिकता है। मेजॉरिटी समाज को अपनी 80% की ताकत पहचाननी हो, और ये ताकत क्या है? जब तक आप फलों में केमिकल ढूंढेंगे
या फेक न्यूज़ में उलझे रहेंगे, तब तक आप सरकार से असली सवाल पूछ ही नहीं रहे हैं। सवाल पूछिए शिक्षा का, सवाल पूछिए रोज़गार का, कि आखिर इसमें इतना गैप क्यों है? इसको भरा कैसे जाए? सवाल पूछिए कि देश में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड कब लागू होगा? सारे समाज के लोगों के लिए, सारे धर्म के लोगों के लिए समान कानून सख्ती से कैसे लागू होगा ताकि इंटीग्रेशन बेटर हो? हॉस्पिटल्स, इकोनॉमी, पेपर लीक पर बात कीजिए। अगर फ्रूट जिहाद फैलाया जा रहा है, अगर पैकेज खानों में कुछ केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, तो एफएसएसएआई क्या कर रहा है? हमारे फूड रेगुलेशन अथॉरिटीज़ क्या कर रहे हैं? हमारा प्रशासन, हमारा नगर निगम क्या कर रहा है? अगर आपके घर में चोरी हो, तो आप सवाल किससे पूछेंगे? अपने पड़ोसी से पूछेंगे या पुलिस वाले के पास जाएँगे और कहेंगे कि भैया हमारे घर में चोरी हो गई है, इस मामले की जाँच करें और चोर को पकड़ें। तो अपनी आँखें खोलिए, ठीक है? ये घटनाएँ ऐसे नहीं रुकने वाली हैं। सच जानने का हिम्मत रखें, असली चिंताओं पर डेटा के साथ बात कीजिए। आज की डेट में तो चैट जीपीटी, जेमिनी के इतने ऐड आ रहे हैं। आप सिंपल ये स्टेटमेंट जो आपको व्हाट्सएप में मिल रहा है, अगर आप अपने चैट जीपीटी या जेमिनी में भी डाल देंगे ना, तो वो फैक्ट चेक करके आपको बता देगा। अगर आपको इस वीडियो में लॉजिक थोड़ा-सा भी नज़र आया हो, तो इसे लाइक करें और उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, जहाँ से वो हेलो वाला मैसेज आया था। तो सब्सक्राइब करें द पॉलिटिकल पांडे को, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ सच की होती है और सच की ही होगी। जय हिंद।